नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली वीडियो में भी हम लोग 10 क्वेश्चन लेके आए थे, जो हम लोग किए थे। उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जो क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहाँ पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, एक निश्चित कूट भाषा में रीड द कोड। ठीक है, इसको एक कोट भाषा में क्या लिखा हुआ है, 18, 20 और 3। ठीक है, वहीं फिर दूसरा देखिएगा क्या है, डिकोड द कोड। इसको क्या लिखा हुआ है, 4, 20 एंड 20 और 3। इसके बाद है कोड इज इजी। इसको क्या लिखा हुआ है, 395 के रूप में कुटबुद्ध किया गया है। उसी भाषा में मेक वन कोड को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रा ध्यान से देखिएगा क्या करना होगा। क्या है, यहाँ देखिए हम लोग को निकालना क्या है, मेक वन कोड, यानी कि कोड देखिए आप देख सकते हो कोड सब में कॉमन है। रीड द कोड, ठीक है, डिकोड द कोड, ठीक है, कोड इज इजी, यानी कि कोड यहाँ पे कॉमन है। तो ऐसा कौन सा लेटर है जो कॉमन है तीनों में। तो देखिए यहाँ 18, 20, 3 है, फिर यहाँ 4, 20, 3 यानी कि 20 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। तो दो में तो दोनों कॉमन है, लेकिन तीसरा देखते हैं कोड इज इजी यानी कि 3। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, 3, यानी कि 3 ऐसा संख्या है जो तीनों में कॉमन है और कोड ऐसा है जो तीनों में कॉमन है। तो क्या हो गया, कोड का मतलब हमको पता चल गया, कोड क्या है, 3, कोड बराबर 3। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को बोला है मेक वन कोड। तो देखिए किस ऑप्शन में 3 है। देखिए ऑप्शन ए में 3 नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में केवल 3 है। इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं और आगे भी आप अगर और ऑप्शन में 3 होता तो और हम लोग को निकालते, लेकिन यहाँ पे मेक वन कोड है, यानी कि केवल इस कोड का ही हम लोग को निकाल के पता कर लेना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए मेक वन है जो कि कहीं भी नहीं है, तो हम लोग को केवल कोड का ही पता करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा 6 मित्र है, ABCDEF। ठीक है, वृत्ताकार मेज पर परित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे। ठीक है, वृत्त है, वृत्ताकार, ये हो गया हमारा वृत्त। अब हम लोग ध्यान से देखिएगा क्या है, ABCD मुख किधर है, केंद्र की ओर मुख किया है। कितने मित्र है, 6 मित्र है। तो सबसे पहले हम लोग 6 मित्र ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये हमारा 6 मित्र हो गया। अब हम लोग देखते हैं कौन कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, गेम खेल रहे थे, ये के बाईं ओर ठीक बगल में खड़ा था। ठीक है, बैठा नहीं, खड़ा है, चलिए कुछ भी है, खड़ा बैठा कोई मतलब नहीं है। ई जो है ये के बाईं ओर, तो चलिए हम लोग ई को कहीं भी रखते हैं, ये को कहीं भी रखते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ ये को रख रहे हैं, तो ये के ठीक बाईं ओर ई होगा, यानी कि इधर होगा। बाईं ओर कैसे इधर होगा, क्योंकि जब आप इधर मुँह करके खड़ा रहिएगा तो आपका बायां जो हाथ होगा वो इधर होगा। ठीक है, तो ई यहाँ पे बैठा है, खड़ा है। चलिए इसके बाद क्या बोला है, CF के बाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा है, CF के। चलिए ये तो अभी हम लोग कहीं नहीं पता है C और F के बाद, फिर आगे चलते हैं। D और ये के बीच केवल 2 व्यक्ति थे। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे है, तो D और ये के बीच 2 व्यक्ति, तो D कहाँ हो जाएगा, इधर से भी लीजिएगा अगर हम लोग, तो 1, 2 को छोड़ के यहाँ D होगा। ठीक है, और इधर से भी देखिएगा तो 1 और 2, यानी कि दोनों साइड से 2-2 है, कोई दिक्कत नहीं। डी में, यानी कि डी का फिक्स स्थान यहाँ हो गया। इसके बाद बी ये के दाईं ओर ठीक बगल में खड़ा था, दाईं ओर, ये के दाईं ओर ठीक कौन खड़ा है, तो बी खड़ा है, यानी कि बी कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, ठीक बगल में खड़ा एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन सा मित्र था। ठीक है, तो एक हम लोग यहाँ देख रहे थे CF के बाईं ओर, इस लाइन में देखिएगा हम लोग छोड़े थे, CF के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है C, जो है F के बाईं ओर। तो अगर हम यहाँ पे C लेते हैं तो बाईं ओर इधर हो जाएगा, नहीं,
यहाँ पे भी लेते हैं तो सी यहाँ लेते हैं तो एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान, सी जो है एफ के बाईं ओर, तो एफ अगर हम लोग यहाँ लेते तो इसका बाईं ओर तो इधर होगा और दूसरे स्थान पर तो इधर होगा नहीं। फिर अगर एफ हम लोग यहाँ लेते हैं तो इसका बाईं ओर इधर होगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं हम लोग एफ यहाँ ना होकर यहाँ होगा। ठीक है, अगर हम लोग एफ को यहाँ लेते हैं, ठीक है, तो क्या बोला है, सी जो है एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे। अगर एफ इधर मुंह करके खड़ा होगा, ठीक है, ये साइड, तो इसका बायां हैंड इधर होगा, किधर, ये साइड। ठीक है, तो कहाँ, दूसरे स्थान पर, तो पहले स्थान ये, दूसरा स्थान यहाँ, यानी कि सी का स्थान ये हो गया। ठीक है, सबका स्थान हम लोग को पता चल गया। अब यहाँ पूछा क्या है, एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन सा मित्र था। एफ के दाईं, एफ इधर है तो दाईं इसका किधर होगा, तो इधर होगा। एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन सा मित्र है, तो ठीक बगल में, जस्ट बगल में कौन सा है, तो ई है। ई किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ये में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्या है। किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को क्या लिखा हुआ है, NPOFZ लिखा गया है। ठीक है, लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इसको क्या लिखेंगे, NUTS को। चलिए ऐसा क्वेश्चन कल भी हम लोग सॉल्व किए थे, आज भी देखते हैं क्या है। मंकी है MONK, सॉरी मंकी नहीं, मनी है, सॉरी क्या है, मनी, MONEY। ठीक है, इसको क्या लिखता है, तो NPOF और Z। ठीक है, अब हम लोग कल बताए थे जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम लोग अल्फ़ाबेट का नंबरिंग पर ध्यान देते हैं कि कितना नंबर पे है। ठीक है, तो M कितना नंबर पे है, 13, वो कितना नंबर पे है, तो 15, वो हमारा जो है 15 में है। N, तो NO यानी कि 14, E कितना है, तो 5, Y कितना है, 25। ठीक है, इसके बाद N हम लोग देखते हैं, N कितना है, तो N का तो पता ही होगा 14, ऊपर भी हम लोग लिखे हैं। P का पता ही होगा 16, O का तो पता ही होगा 15, और F का तो E के बाद होता है F 6 और Z 26। अब यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ 13 है, यहाँ 14, यानी कि इसमें क्या हुआ है, तो +1 हुआ है। फिर यहाँ 15, यहाँ से लो क्या हुआ है, +1, 14 15 यानी कि +1, 5 6 यानी कि +1। हर जगह हम लोग देख रहे हैं +1 हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नंबरिंग नहीं भी करते हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर हम लोग नंबरिंग नहीं करते हैं ये, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन नंबरिंग से होता है कि अगर ये तो ईजी है, +1 क्या, इसलिए यहाँ पता चल जाएगा। लेकिन अगर ईजी ना रहे और थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस रहे, दोनों के बीच ज़्यादा गैप रहे, तो थोड़ा नंबरिंग करके हम लोग को ईजी पड़ता है, इसलिए हम लोग नंबरिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे नंबरिंग का जरूरत भी नहीं है। M के बाद N होता है, O के बाद P, N के बाद वो, E के बाद F, Y के बाद Z। तो वही हम लोग यहाँ क्वेश्चन में भी कर देंगे। क्या करना है, N है, N के बाद क्या होता है, वो। ठीक है, तो वो किस किस ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में और दूसरा ऑप्शन में, यानी कि तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन खत्म। फिर क्या है, P, नहीं सॉरी U है यहाँ पे, तो U के बाद क्या होता है, V, तो वो भी दोनों ऑप्शन में है। T के बाद U, तो T के बाद U, यानी कि ऑप्शन ये, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये। T के बाद U होता है, लेकिन यहाँ T का T ही दिया हुआ है, तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर। ठीक है, एक ही इसमें आगे बढ़ रहा था, इसलिए ये इसमें नंबरिंग का जरूरत नहीं था। लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में आपको नंबरिंग का जरूरत पड़ेगा, इतना ईजी क्वेश्चन कभी कभार आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। निम्न अक्षर, संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसके आधार पर हम लोग को आंसर उत्तर देना है। ठीक है, क्या बोला है, यदि उपरोक्त श्रृंखला से सभी अक्षर को हटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी श्रृंखला निम्न में से कौन सा ठीक बीच में स्थित होगा। ठीक है, तो अक्षर को हटाना, अक्षर मतलब ABCD को हटाना है, सभी को हटा देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग हटा देते हैं, कौन कौन सा है देख लेते हैं। ठीक है, अक्षर यहाँ कौन कौन सा है, D है, D को हटा देते हैं हम लोग, R को हटा देते हैं, X को हटा देते हैं, T को हटा देते हैं,
उसके बाद एच को हटा देते हैं, सी को हटा देते हैं, के टी ए टी एस आर सारा हट चुका है हमारा, देख सकते हैं। अब क्या बचा है हमारा वो जरा ध्यान से देखिएगा, 2 है, 5 है, 8, तो क्या बोल रहा है कौन सा संख्या बीच में आएगा। तो सबसे पहले देखिए टोटल कितनी संख्या है बची हुई हमारे पास। एक, केवल अक्षर को ही ना हटाना है, हाँ केवल अक्षर हटाना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है 17 हो गया। आने की 9वें नंबर पे जो होगा वो बीच की संख्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आने की परसेंटेज वाला। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी परसेंटेज वाला होगा। ये तो इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा देखना और थोड़ा सा सोचना, जितना जल्दी आप कर सकते हैं उतना बेटर है। आप चाहे तो इनको हटा के साइड में यहाँ पे लिख के भी देख सकते हैं। पी हो गया, उसके बाद 5 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। इस तरह क्या क्या बचा है उसमें जो बीच में आएगा वो देख लेना होगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, KIT 20 PRG 50 के बीच निश्चित संबंध है, ENT सेलो VMG 40 के बीच वही संबंध, यानी कि दोनों के बीच सेम संबंध है और वही संबंध से हम लोग को इसका निकालना है, किसका, MFG 18 का। तो चलिए इस सब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्या है, K है, I है और T है, ठीक है। KIT कितना है, 20 है। उसके बाद क्या है, P है, R और G क्या है, 50 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग नंबरिंग भी ध्यान देते हैं कि नंबरिंग कितना है अल्फ़ाबेट का। तो के कितने बार में आता है, 11 बार में, आई कितने बार में आता है, 9 बार में, और टी आता है 20 बार में। फिर पी कितने बार में, 16 बार में, आर कितने बार में, 18 बार में, और जी 7 बार में, ठीक है। पहले देखिए इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है, कुछ है 11 और इधर 16, यानी कि यहाँ +5 हो रहा है, यहाँ +9 हो रहा है और यहाँ -13, यानी कि कुछ सेम कॉमन ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन चलिए देखते हैं, अगर अगला वाला में भी मैच कर गया तो ठीक है। अगला क्या है, ENT ENT सेलो। उसके बाद क्या है, VMG 40। देखिए इसका नंबरिंग भी हम लोग देख लेते हैं कितना है, 5 14 20, भी कितने बार में, तो 22, M 13 और G 7, 5 और 22 कितना गैप है यहाँ पे, तो 17 का गैप है, और यहाँ कितना था, 5 का गैप था, यानी कि ये नंबरिंग वाला कॉन्सेप्ट इस पर नहीं लगेगा। तो और क्या लग सकता है, चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग आगे, दूसरा तो देखते हैं। अधिकतर क्वेश्चन में नंबरिंग का कॉन्सेप्ट लगता है, अगर नहीं लगता है तो हम लोग दूसरा भी देखते हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही पर से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ट्राई सब हमको करना पड़ेगा। तो क्या है, चलिए देखते हैं। KIT या PRG नंबरिंग का कॉन्सेप्ट तो लगा नहीं। आप लोग को अगर अल्फ़ाबेट पता होगा तो इसका अपोजिट के बारे में भी देखना ज़रूरी होता है। अपोजिट मतलब ए का अपोजिट जेड, ठीक है, बी का अपोजिट, ऐसे ही सबका अपोजिट आप लोग को याद रखना पड़ता है। चलिए एक बार हम यहाँ लिख देते हैं क्या होता है सबका अपोजिट। ABCDEFGHIJKLM, सबका अपोजिट, एम का अपोजिट एन होता है, एल का ओ, के का पी, NOP, QRSTUVWXY और जेड, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, अपोजिट, ठीक है। इसको हम लोग छोटा कर देते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या था, KIT 20 नंबरिंग दिया हुआ लास्ट में, तो उसको भी देखना पड़ेगा, नंबरिंग का भी बहुत मायने रहता है। फिर क्या था, PRG 50। अब देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, के है और पी है, तो यहाँ देखिएगा अभी हम लोग अपोजिट जहाँ लिखे थे, यहाँ के का अपोजिट क्या है,
पी है, ठीक है। अगला देखिए आई और आर है, तो यहाँ पे देखिए आई का अपोजिट क्या है, आर है। टी और जी है, टी का अपोजिट जी है, ठीक है। यानी कि यहाँ हमारा अपोजिट देखना है। उसके बाद हम लोग नंबरिंग की ओर भी देखते हैं। नंबर क्या है, यहाँ 20 है और यहाँ 50 है। तो अगर के है कितना बार में, 11 बार में, आई 9 बार में और टी है 20 बार में, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 और इसका आधा कर देंगे तो 20। फिर यहाँ देखते हैं पी है 16, आर है 18, जी है 7, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 100 तो नहीं होगा, क्योंकि 100 होता फिर आधा कर दें तो 50, यानी कि ये तो नहीं लगेगा, ठीक है। क्या नहीं लगेगा, ये नंबरिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम नहीं किया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है और, ठीक है। के था यहाँ पे, आई था और टी था, ठीक है। ये 0 0 खत्म करते हैं, यानी कि यहाँ 2:5 का कॉन्सेप्ट है। अब अगला हम लोग देखते हैं, अगला में भी सेम है या नहीं, ठीक है। अगला क्या है हमारा, ई एन टी है और वी एम जी। तो चलिए अगला यहाँ हम लोग लिखते हैं साइड में ई, एक सेकेंड इसको हम लोग अभी मिटाते हैं और इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये हम लोग देख लिए हैं। चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग, ई एन टी वी एम जी। नंबरिंग क्या है, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 40 है। अब देखते हैं यहाँ अपोजिट, ई का अपोजिट भी, देखिए यहाँ पे आप लोग एक बार आके, ई का अपोजिट भी है। फिर क्या है, भी एन और एम, एन और एम अपोजिट है, ठीक है। इसके बाद देखिए टी और जी, टी और जी हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे अपोजिट है, यानी कि ये अपोजिट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काम कर गया हमारा। फिर यहाँ देखिए हम लोग रेशियो वाला भी देख लेते हैं। 16 है यहाँ पे, यहाँ 40 है, काटिए, आप लोग को आता ही होगा, 8 से काट सकते हैं, 8 दूना 16, 8 5 40, यानी कि यहाँ भी 2:5 का कॉन्सेप्ट लग जा रहा है, ठीक है। अब यही हम लोग इस पे करेंगे, किस पे, एम एफ जी, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, एम है, एफ है और जी है। एम का जो अपोजिट है वो क्या होता है, एन होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ लिखा हुआ है ऊपर में। एफ का अपोजिट क्या होता है, तो यू होता है, ठीक है। और जी का अपोजिट टी, यानी कि एन यू टी। एन यू टी किस ऑप्शन में, ज़रा ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ये, ठीक है। ऑप्शन बी में एन वी टी है, ख़त्म। ऑप्शन सी क्यू से है, ये ख़त्म। अब देखिए ऑप्शन ये और ऑप्शन डी एन यू टी है, लेकिन नंबरिंग देखिए यहाँ 40 और 45 है, तो हम लोग नंबरिंग भी देखना होगा, क्या कि 2 किस में चाहिए हम लोग को, 5 में। यहाँ पे क्या है, 18 है हमारा, ठीक है। तो 18 अब 2:5 में चाहिए हमारा, तो यहाँ कितना लेंगे कि 2:5 में आएगा, तो यहाँ हम लोग लेंगे कितना, 45। अब देखिए आप लोग काट के देख सकते हैं, 9 दूना 18, 9 पचे 45, 2:5, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, सॉल्व हो गया हमारा। अब आप लोग यहाँ ज़रा थोड़ा एक चीज़ देखिएगा, आप लोग क्या देख सकते हैं, मैं आप लोग को ये दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो आप लोग है, ये का अपोजिट जेड, बी का वाई, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, काम लगेगा। इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक भी है, वो मैं कभी फिर अगली वीडियो में बताऊंगा कभी, लेकिन अभी आप इसको नॉर्मली याद रख सकते हैं। एक अभी देख सकते हैं एल, वो भी ई, इसका देख सकते हैं एल का अपोजिट वो, बी का अपोजिट ई, इसी तरह बहुत आपको मिल जाएगा, वो देखेंगे हम लोग फिर कभी। अभी इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्म 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा युग्म उससे संबंधित नहीं है। चलिए इसमें जो है 3 जो है वो एक जैसा संबंध बनाता है और एक जो है वो अलग बनाता है। कौन है जो अलग बनाता है, वही हम लोग को ढूंढना है। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं, ठीक है। पहला है भी और एस, ठीक है। फिर क्या है, पी यू। तो इसमें हम लोग नंबरिंग तो ज़रूरी है, नंबरिंग हम लोग देख लेते हैं, इसका कितना है, भी कितना है, तो भी आप लोग को पता होगा 22, एस 19, पी 16 और यू 21। फिर अगला हम लोग देखते हैं, अगला ऑप्शन आर है, वो है, और एल है और क्यू है। इसका भी नंबरिंग हम लोग देख लेते हैं, क्या है नंबरिंग, आर 18, वो
वो हमारा 15 होता है, वो कितना होगा 15। एल एल हमारा पता है आप लोग को 12, क्यू 17। फिर अगला ऑप्शन टी है, क्यू है और एन है, एस है। इसका भी नंबरिंग लिख लेते हैं। टी कितना बार में 20 बार में, क्यू कितना बार में 17 बार में, एन कितना 14 और एस कितना 19। इतना हो गया। एक लास्ट ऑप्शन बचा है, वो भी हम लोग लिख ही लेते हैं यहाँ पे नीचे। वाई है, भी है, एस है और डब्ल्यू है। नंबरिंग भी लिख ही देते हैं। 25 भी का तो अभी हम लोग लिखे हैं ऊपर 22, एस 19 और ये 23। अब चलिए यहाँ पे हम लोग बोला क्या संबंध, 3 का जो है वो निश्चित संबंध बनाता है और एक जो है वो अलग बनाता है। तो कौन अलग बनाता है? अब यहाँ दोनों के बीच का गैप देखते हैं कितना है। 22 और 19 का बीच का गैप 3, 15 और 18 के बीच का गैप 3, 20 और 17 के बीच का गैप 3, 25 और 22 का गैप 3। यानी कि ये सेट तो सेम है। अगला देखते हैं ये सेट। 16 और 5 के बीच का गैप कितना है? तो 5 है। 16 और 5 21, 12 और 17 के बीच का गैप 5 है। ठीक है। 14 और 19 के बीच का गैप 5 है। 19 और 23 का गैप 4 है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को मिल चुका है आंसर। क्या होगा आंसर? तो आंसर डी होगा। यहाँ का जो गैप है दोनों के बीच का 4 का गैप है, बाकी सब में 5 का गैप है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दी गई श्रृंखला में असंगत सभी, असंगत मतलब कौन अलग है? तो इसमें देख सकते हैं एच है, के है, भी है और एन है। ठीक है, एच के भी एन। यहाँ तो वोवेल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ सारा जो है वो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है एच के भी एन। तो यहाँ हम लोग देखिए एच कैसे लिखा हुआ है, 1 लाइनिंग, 2 लाइनिंग, 3 लाइनिंग। ठीक है, के में कितना लाइन है? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। भी में कितना लाइन है? 1 लाइन, 2 लाइन, 2 ही लाइन का यूज हुआ है। एन में कितना यूज हुआ है? 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। यानी कि भी जो है उसमें 2 ही लाइन यूज हुआ है। ठीक है, एच में 1 2 3, के में 1 2 3 और एन में 1 2 3। इसमें जो है मात्र 2 ही लाइन यूज हुआ है। तो जो भिन्न है वो कौन है? तो भी किस में है? सी में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी कहाँ है? ऑप्शन ए में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसा ना कि ऑप्शन सी मार दें, सी किस में है वो देखना है, ऑप्शन ए में है। ठीक है, चलिए राइट। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कृपया करके गेट बंद कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 13 28 46 67 और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी वो बोला जा रहा है। तो देखिए दोनों के बीच का गैप हम लोग देखते कितना है? 12 है। यहाँ 12 ऐड हुआ है। फिर इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 15 है। यहाँ पे 15 ऐड हुआ है। फिर इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 18 है। 18 ऐड हुआ है। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच का गैप कितना है? तो देख सकते हैं आप लोग, नहीं अगर पता होगा तो कितना है? 18, 7 था यहाँ, 7 में 6, 1 2, 21 का गैप है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ क्या है? 3 3 बढ़ रहा है। 12 और 3 15, 3 18, 3 21, 21 और 3 24, यानी कि अब 24 का गैप चाहिए। ठीक है, तो 24 इसमें ऐड करते हैं। 7 और 4 11, हाथ बाकी 1, 6 2 8 और 1 9, 91। इसका राइट आंसर क्या होगा? 91, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ये जो है श्रृंखला जो खाली स्थान आप लोग को दिख रहा होगा ये छोटे छोटे, इसमें भरना है कौन से अक्षर आएगा। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं? इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग तो सारा लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या क्या है? ई है, ठीक है, फिर डैश है, फिर एफ है, फिर जी, फिर डैश, फिर ई, फिर डैश, फिर एफ, जी एच ई, फिर डैश, फिर जी, फिर जी, फिर एच, फिर डैश, फिर एफ, जी एच और डैश। चलिए हमने सारा लिख लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि टोटल कितना लेटर है। ठीक है, देख सकते हैं एक जो डैश है उसको भी गिनना है, वहाँ भी कोई ना कोई लेटर होगा।
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, टोटल 20 है। तो इसको हम लोग किस भाग में डिवाइड करें कि इक्वली डिवाइड है हो, तो हम लोग 4 का कर सकते हैं, 4 करके, 5 करके। तो हम लोग हाईएस्ट ज़्यादातर फोकस करने के हाईएस्ट कितना कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, लेकिन 10 नहीं, 5 हम लोग कॉमन करते हैं। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 इसको एक साइड, फिर 1 2 3 4 5 इतना एक साइड, 1 2 3 4 5 इतना एक साइड, और यहाँ फिल करते हैं हम लोग। ठीक है, फिल करने के लिए यही पहले करना होता है, आप लोग को गिनना है। अगर 16 होता तो 4 हम लोग करते हैं। इस तरह हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग यहाँ देखते हैं क्या फॉलो हो रहा है रूल। ठीक है, पहले देखिए सबसे ज़्यादा इसमें है, इसमें मात्र एक ही डैश है। ठीक है, तो ई जी ई है, डैश है, जी है और एच है, यानी कि सबसे अंत में एच होता है, इसमें भी लास्ट में एच है, तो यहाँ पे भी लास्ट में एच ही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ ई है, डैश है, यहाँ भी देखिए सेकंड में भी डैश है, यहाँ थर्ड में भी डैश ही है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं लास्ट में यहाँ एच है, यहाँ एच है, यहाँ भी एच है, यानी कि यहाँ भी लास्ट में जो है वो एच ही होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। और क्या हम कहाँ हम लोग बच गए, यहाँ शुरुआत वाला, ये ज़रा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ जो है ई हो जाएगा। ठीक है, EFGH। अब हम लोग को पता चल गया क्या है EFGH, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ डबल जी है, यहाँ डबल एच है, और तो यहाँ हमारा क्या होगा, यहाँ डबल एफ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, डबल ई हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को पता चल गया रिदम, क्या पता चला कि यहाँ डबल ई, फिर डबल एफ, डबल जी और डबल एच, ऐसा है। उसके बाद सारा तो कॉमन है, EFGH EFGH EFGH। ठीक है, यहाँ पे तो एफ हो जाए, सॉरी, यहाँ ई डबल ई हो गया, यहाँ डबल एफ हो गया, यहाँ डबल जी हो गया, तो यहाँ एफ हो जाएगा। ठीक है, EFGH। अब हम लोग को देखिए यहाँ से जो जो हम लोग फिल किए उसको निकाल लेते हैं। क्या क्या फिल किए, ई, फिर एच, फिर एफ। अब ऑप्शन देखते हैं, अगर यहीं से हम लोग का आंसर मिल जाता है तो हम लोग ज़्यादा देखने की ज़रूरत भी नहीं है। क्या ऑप्शन EFEHF हम लोग को देखना, तो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी तो यहीं से ख़त्म हो जा रहा है हमारा। ठीक है, EF है पहले, लेकिन हम लोग को चाहिए EH। ऑप्शन सी भी ख़त्म, ऑप्शन ए और डी में देखना है। उसके बाद फिर हम तीनों मिल रहा है, उसके बाद आगे देखना है। आगे हम लोग क्या लिए थे, फिर से एफ, यानी कि EHFF चाहिए। EHFF किस में है, तो ऑप्शन डी में है। ठीक है, आप लोग यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, EHFF और EH इसी ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग को कॉमन देखना है, फिर क्या रिदम फॉलो कर रहा है, क्या सीरीज चल रहा है, उस पर ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए ये जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, जानवी है अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर 45 मीटर चलती है, फिर वहाँ मुड़ती है और 32 मीटर चलती है। चलिए क्वेश्चन पढ़ने से के साथ साथ हम लोग इसको फॉलो भी करते हैं, जो जो बोल रहा है वो चलते हैं हम लोग। ठीक है, ज़्यादा इजी रहेगा। चलिए थोड़ा इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। क्या है, जानवी अपने घर से निकल कर पश्चिम की ओर, डायरेक्शन का तो आप लोग को पता होगा कि ऊपर तरफ उत्तर होता है, उत्तर के ऑपोजिट में दक्षिण होता है, फिर इधर पूरब और इधर पश्चिम होता है। ठीक है, इधर उत्तर, इधर पूरब, इधर दक्षिण और इधर पश्चिम। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या बोला है, घर से निकलती, मान लीजिए ये घर है, 45 मीटर चलती है, इधर 45 मीटर चलती है पश्चिम की ओर, फिर दाएं मुड़ती है, सॉरी दाएं मुड़ती है, यानी कि जब इधर चल रहा है तो इसका दाएं किधर होगा, इधर ऊपर की ओर दाएं मुड़ती है और 32 मीटर चलती है। ठीक है, मान लीजिए अभी मीटर हम लोग नहीं लिख रहे हैं, बाद में इसको लिख देंगे। 32 मीटर चलती है, वह दाएं मुड़ती है, फिर वह दाएं मुड़ती है, जब इधर चल रहा है तो इसका दाएं इधर हो जाएगा, और 88 मीटर चल जाती है। ठीक है, 88 मीटर चल गई, उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ती है। लो
ये क्या बात है, फिर इधर दाएं मुड़ जाएगा, जब इधर जा रहा है तो दाएं इसका ये साइड होगा। और क्या बोला, 50 मीटर चलती है, ठीक है 50 मीटर चलती है और पुनः दाएं मुड़ती, लो फिर से ये डायरेक्शन में आ रही है और 43 मीटर चलती है, 43 मीटर दाएं। चलिए ये सब गोल गोल घूमी है। बाकी आपको थोड़ा सा डायरेक्शन भी देखना, डायरेक्शन नहीं डिस्टेंस देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले इसका घर यहाँ पे है, घर से चली 45 मीटर, फिर मुड़ के चली 32 मीटर, फिर चली 88 मीटर, फिर चली 50 मीटर और लास्ट में चली वो 43 मीटर। अब क्या बोल रही वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो उसका घर यहाँ पे है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या देखना है। 45 इतना दूरी है, तो यहाँ 45 अगर हम लोग घटा देंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा इधर साइड में 88 में अगर हम लोग 45 घटा देंगे तो 43 देख सकते हैं 43 बचा हुआ है, यानी कि ये अपने घर के पास ही पहुंच चुकी है लगभग, ठीक है। अब हम लोग को उसका डिस्टेंस पता करने के लिए इसको 50 और 32 इधर तो 32 चली थी, इधर 50 चल दी है, यानी कि 50 इधर ज़्यादा आगे आ जाएगा उसके हिसाब से और ऐसे चलेगी, ठीक है। यानी कि इधर कहीं वो है, ठीक है, ये नहीं होगा 50 चलिए तो इससे तो ज़्यादा होगा, 32 ही है। अब देखिए कितना ज़्यादा चली गई इधर, तो 50 में 50 माइनस 32 करेंगे हम लोग तो कितना बच जाएगा 18, यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ देखिए इतना अगर हम लोग हो गया तो यहाँ से इतना कितना हो गया 32 और इधर से इधर कितना हो गया 18, ठीक है, ये 18 हो गया, ठीक है, यानी कि वो 18 मीटर हो गया। इसका डिस्टेंस हम लोग पता चल गया। अब 18 मीटर दो ही ऑप्शन में है। अब घर से किस दिशा में, तो घर जब यहाँ है तो इसके नीचे है, यानी कि ऊपर उत्तर होता है नीचे दक्षिण, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दक्षिण, ठीक है। 18 मीटर दक्षिण की ओर है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन बोला गया वैसा बस चलते जाना है, आपको आंसर मिल जाएगा।